8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म रियाज़ी का आज हमारा दूसरा यूनिट स्टार्ट होने वाला है, एदाद पर अमल। इस यूनिट में कुल 7 ज़ैली इकाइयाँ हैं और इनका जो हमें फ़ीसद है, इस पे 14% सवालात पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला मौजू है तकसीम पजीरी। चलिए देखते हैं तकसीम पजीरी में हमें क्या क्या हमारे सिलेबस में दिया गया है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें जहन नशीन रखनी है। पहली चीज़ है, तकसीम का अमल करते वक्त बाकी सिफर आता है तो मकसूम अलह को तकसीम पजीर यानी ज़ाफ़ और मकसूम अलह को आद कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तकसीम का अमल करते वक्त बाकी सिफर आता है, अगर बाकी सिफर आया तो मकसूम को तकसीम पजीर यानी ये जो मकसूम है, ये मकसूम, इसे क्या कहते हैं? इसे ज़ाफ़ कहेंगे, ज़ाफ़। अगर बाकी ज़ीरो बचा यानी ये पूरी तरीके से तकसीम हो गया अदद मकसूम, तो मकसूम कहलाएगा ज़ाफ़। और मकसूम अलह जिससे हमने तकसीम दिए उसे मकसूम अलह कहते हैं, तो वो कहलाएगा आद, अगर ये पूरी तरीके से तकसीम हो गया तो। या ऐसा कहिए कि अगर मकसूम अलह के पहाड़े में मकसूम पूरी तरीके से आ गया तो मकसूम कहलाएगा आद, और तकसीम पजीर जिसको हम तकसीम कर रहे हैं वो कहलाएगा ज़ाफ़। और ऊपर देखिए यहाँ पे तकसीम के इसमें अमल में जब हम ऊपर कुछ अदद लिखते हैं जो हमारे पास में आता है उसे खारिज किस्मत कहते हैं। यानी तकसीम का जो हासिल है वो कहलाता है खारिज किस्मत, और तकसीम होने के बाद जो बचता है उसे बाकी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, जिस अदद से तकसीम कर रहे हैं उसे मकसूम अलह कहते हैं, जिस अदद को तकसीम कर रहे हैं उसे मकसूम कहते हैं। इन दोनों की तकसीम के अमल में हमारे पास में जो प्रोडक्ट बन के आता है उसे खारिज किस्मत कहते हैं, और जो बाकी बचता है उसे बाकी कहते हैं। यहाँ मकसूम 42 को ज़ाफ़ या तकसीम पजीर और 6 को मकसूम अलह आद कहेंगे। 64 के इस 64 इस अदद के आद 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 है। यानी ये 64 जो है ये किन किन के पहाड़े में आता है? तो किसी भी अदद का सबसे छोटा और सबसे पहला आद 1 होता है, 1 के पहाड़े में सब आते हैं। और अगर इसकी इकाई में 4 है तो ये 2 के पहाड़े में भी आता है। 64 4 के पहाड़े में भी आता है क्योंकि 6 और 4 तकसीम हो जाते हैं 4 से। 8 के पहाड़े में आता है, 16 के पहाड़े में आता है, 32 के और ख़ुद 64 के। यानी किसी भी अदद के कम से कम 2 आद होते हैं। एक तो होता है एक पहला आद और दूसरा होता है वही वो अदद खुद। ये होगा इसके आद। आद यानी ये किन किन के पहाड़े में वो अदद आता है उन्हें आद कहते हैं। और 13 से तकसीम पजीर अज़ाफ़ एदाद 13, 26, 39 ये 13 का पहाड़ा है। तो जो अज़ाफ़ है उसे हम कहते हैं तकसीम पजीर एदाद, यानी 13 के पहाड़े में जो जो अदद आएंगे या फिर किसी के भी पहाड़े में जो जो अदद आएंगे उन्हें हम अज़ाफ़ कहेंगे। फिर देखेंगे हम तकसीम पजीरी की कसौटियाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर ये हमें याद होगी तो बहुत सारे सवालात आसानी से हल कर सकते हैं मैंने तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना चाहिए, सिर्फ तकसीम पजीरी की कसौटियाँ कौन कौन सी है और क्या उसके रूल्स होते हैं। लेकिन अब ये हमारे इसमें आगे है, सिलेबस का पार्ट है, तो यहाँ पे आपको पूरी तकसीम पजीर की कसौटियाँ जो है मिल जाएंगी। शुरुआत होंगी 2 से। 2 की तकसीम पजीर कसौटी, अदद के इकाई के मुकाम पर अगर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी एक हिस्सा हो तो वो अदद 2 से पूरी तरह तकसीम होता है। अदद चाहे कितना बड़ा हो, अगर वो उसके इकाई में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है तो वो अदद 2 से तकसीम हो जाता है। ये अदद जो है ये अदद जुफ्त अदद भी होते हैं। मिसाल यहाँ पे दी गई है 3, 5, 6, 356, इकाई में 6 है। या दूसरे में देखिए इकाई में 8 है, इकाई में 0 है, इकाई में 2 है, इकाई में 4 है। यानी हमें अदद कितना भी बड़ा रहने दो, हमें वो देखना नहीं है कि वो उधर आगे पीछे क्या दिया हुआ है, सिर्फ इकाई को देखना है। और इकाई में अगर हमें 0, 2, 4, 6 और 8 मिल जाए तो समझिए वो अदद 2 से पूरी तरह तकसीम होता है। ये है 2 की तकसीम पजीर की कसौटी। अब देखेंगे हम 3 की, अदद के तमाम हिस्सों की जमा। जो भी अदद दिया गया है उनके तमाम हिस्सों की जमा अगर 3 से पूरी तरह तकसीम हो तो वो अदद 3 से पूरी तरह तकसीम होता है। जैसा मिसाल यहाँ पे दी गई 8, 7, 9, 9, 8, 7। इस अदद में 8 है, 7 है, 9 है, 9 है, 8 है, 7 है। इन हिस्सों की जमा करेंगे यानी 8 जमा 7 जमा 9 जमा 9 जमा 8 जमा 7। इन तमाम अदद की जमा आती है 48। और 48 की जमा कितनी आती है? 8 और 4 12। देखिए 4 जमा 8, 8 और 4 12। इसका मतलब ये अदद जो है ये 3 से तकसीम होता है। इसके बाद है 5 की तकसीम पजीरी कसौटी। किसी भी अदद के इकाई के मुकाम पे हमें देखना है 0 या 5 है क्या। बहुत आसान है ये। अगर किसी भी अदद के इकाई के मुकाम पे 0 या 5 हो तो वो पूरा का पूरा अदद 5 से तकसीम होता है। जैसा 3 में हमने देखे थे कि पूरे हिस्सों की जमा किए, हिस्सों की जमा अगर 3 के पहाड़े में आई
या वो जो जमा आया हासिली जमा वो 3 से तकसीम हुआ, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा अदद 3 से तकसीम होता है। और ये उसूल जो है ये 9 के लिए भी लागू होगा। और यहाँ पे 5 का उसूल क्या है, 5 की तकसीम की कसौटी इकाई देखना है हमें। इकाई में अगर 0 और 5 है तो वो पूरा का पूरा अदद 5 से तकसीम पजीर हो जाता है। 10 की कसौटी भी बहुत आसान है, हमें इकाई देखना है। अगर इकाई के हिस्से में 0 है तो वो पूरा का पूरा जो अदद है वो 10 से तकसीम हो जाता है। 5 के लिए क्या था, 0 और 5, और 10 के लिए क्या है, सिर्फ 0। अगर इकाई में 0 है तो 10 पूरी तरह से 10 से वो पूरी तरह तकसीम हो जाएगा। अभी तक हमने आसान आसान कसौटियाँ देखी, 2, 3, 5 और 10, ये बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए ये 4, 6, 7, 8, 9 और 11 की तकसीम पजरी कसौटी है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसे एक अच्छी तरीके से समझेंगे हम। 4 की कसौटी, 4 की कसौटी क्या है, दिए हुए अदद के दहाई के मुकाम और इकाई के मुकाम से बनने वाले अदद को 4 से मुकम्मल तकसीम हो तो वो दिया हुआ अदद 4 से तकसीम होता है। देखते हैं उसकी मिसाल, कोई भी एक मिसाल लेते हैं हम। जैसे लेते हैं हम 264, 264 में इकाई और दहाई में क्या है, यहाँ पे 4 और 6 यानी 64 है। देखते हैं 64 तकसीम होता है क्या, 4 से। यहाँ पे लेते हैं हम 4, 4 एका 4, 5 6 बजे, यहाँ पे हो गए 24, 4 छंग 24, यानी ये 64 पूरी तरह तकसीम हो गया। इसका मतलब 264 जो है ये 4 से मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाता है। तो ये 4 की कसौटी है, हमें इकाई और दहाई दोनों इनसे देखने हैं। अगर ये 64 से तकसीम हो रहे हैं, या सॉरी अगर ये 4 से तकसीम हो रहे हैं तो ये 4 के तकसीम पजीर एदाद होंगे। 2 का क्या उसूल था, 2 में इकाई देखना था और 4 में क्या है, इकाई और दहाई दोनों देखना है। अब देखते हैं 6 की कसौटी। 6 की कसौटी है, दिए हुए अदद 2 और 3 से तकसीम पजीर हो तो वो अदद 6 से भी तकसीम होते हैं। यानी ऐसा अदद जो 2 से भी तकसीम होता है और 3 से भी तकसीम होता है तो वो अदद 6 से भी तकसीम होता है। देखते हैं एक मिसाल, जैसा हम लेते हैं 48, हमने यहाँ लिए 48। अब 48 में इकाई में क्या है, इकाई में है 8, तो ये 2 से तकसीम हो जाएगा। और ये दोनों की जमा कितनी होती है, 8 जमा 4 होता है 12, 3 के पहाड़े में 12 आता है, तो ये 2 से भी तकसीम हो रहा है, 3 से भी तकसीम हो रहा है। अब देखते हैं ये 4 से तकसीम 6 से तकसीम होता है क्या, तो यहाँ पे देखते हैं हम 6 8 48, ये 6 से भी तकसीम हो रहा है। तो इसका मतलब जो अदद 2 से और 3 से तकसीम पजीर होते हैं वो अदद 6 से भी तकसीम पजीर होते हैं। 9 की कसौटी सेम 3 की तरह है, दिए हुए अददों के तमाम हिस्सों का मजमुआ 9 से तकसीम पजीर हो तो वो पूरा का पूरा अदद 9 से तकसीम होता है। 3 के लिए भी ये उसूल था कि अगर हिस्सों की जमा 3 से तकसीम हो रही है या 3 पहाड़ में आ रही है तो पूरा अदद 3 तकसीम होता है। सेम टू सेम 9 का भी उसूल यही है कि तमाम हिस्सों की जमा, जो भी अदद हमको दिया गया है उसके तमाम हिस्सों की जमा अगर 9 से तकसीम हो रही है तो पूरा मुकम्मल अदद 9 से तकसीम होता है। 11 की कसौटी देखेंगे, दिए हुए अदद के जुफ्त और ताक मुकाम के इदाद के मजमूए का फ़र्क 0 या 11 से तकसीम पजीर हो तो वो अदद 11 से तकसीम पजीर होता है। चेक करके देखते हैं हम आता है क्या। एक अदद लेंगे हम 76 78, एक अदद है, इसमें हमें क्या कहा गया है, उसने जुफ्त इदाद और ताक इदाद का मुकाम, जुफ्त इदाद का मुकाम यह रहेगा 2 4 और ताक इदाद का मुकाम यह रहेगा 8 और 6, यानी ये 7 और 7 और 6 और 8, इनकी हमको जमा करनी है और जमा करके फ़र्क निकालना है। तो ये 7 और 7 हो गए 14, 8 और 6 हो गए 14, इनका फ़र्क यानी तफरीक करना है, आ गया 0। तो इसका मतलब ये जो है 7678 ये अदद 11 के पहाड़े में आता है या 11 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है। एक और मिसाल लेके देखते हैं 56 78, सेम करेंगे इसमें भी हम ऐसा ही, 5 और 7 की जमा करेंगे, 5 और 7 की जमा आएंगी हमारे पास में 12 और 8 और 6 की जमा आएंगी 14, इनका फ़र्क निकालेंगे तो ये आएगा 2। इसका मतलब ये अदद 11 के पहाड़े में या 11 से तकसीम नहीं होता है। उसके बाद है देखिए हमारे पास में 8 की कसौटी, दिए हुए अदद के सैकड़ा मुकाम तक हिस्सों से बनने वाले अदद को 8 से मुकम्मल तकसीम हो तो अदद 8 से तकसीम होता है। यानी कोई भी अदद एक बहुत बड़ा अदद दिया गया है और उसके इकाई दहाई और सैकड़ा के मुकाम वाले अदद 8 से तकसीम हो रही है तो वो पूरा का पूरा अदद 8 से तकसीम हो जाएगा। 7 की कसौटी है, दिए हुए अदद के इकाई के मुकाम के हिस्सों की दुगना को बाकी हिस्सों से बनने वाले अदद से तफरीक करे तो फ़र्क 0 या 7, यानी ये देखिए इस तरह का उसूल है थोड़ा, ये से तकसीम पजीर हो तो वो अदद 7 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाएगा। एक बार और रिपीट करता हूँ, दिए हुए अदद के इकाई के मुकाम के हिस्सों के दुगना, यानी जो भी अदद दिया गया है उसका इकाई के मुकाम का दुगना को बाकी हिस्सों से बनने वाले अदद से तफरीक करे तो फ़र्क 0 या 7 होना चाहिए, तो वो अदद 7 से तकसीम होता है। मिसाल है 105, 105 में इकाई में 5 है, 5 का दुगना करेंगे हो जाएगा 10, और ऑलरेडी यहाँ के बचे हुए हिस्सों में 10 है तो ये 10 - 10 हो गया 0। इसका मतलब 105 जो है वो 7 के पहाड़े में आता है, 7 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है। देखते हैं कुछ तशरीह मिसालें। तशरीह मिसाल है हमारे पास पहली
815 को दर्ज झैल में से किस अदद से मुकम्मल तकसीम होती है? ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास में 2। 2 का उसूल क्या है? इकाई के मुकाम पे 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो अदद 2 से तकसीम पजीर होता है। तो यहाँ पे इकाई में 5 है, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है ये हो गया हमारा गलत। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है 8। 8 का उसूल क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर 8 के पहाड़े में आती है तो मुकम्मल तौर पे अदद आता है। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा हमारे पास में है, लेकिन इकाई में 5 है, और 8 के पहाड़ा आप कितना भी पढ़िए, 8 के पहाड़े में इकाई में 5 कभी नहीं आता है। इसका मतलब ये 8 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 5। 5 का उसूल है इकाई में 0 या 5। इकाई में 0 या 5, 0 तो नहीं है लेकिन 5 है, इसका मतलब ये 5 के पहाड़े में आता है। चौथा ऑप्शन देखते हैं 4। 4 का उसूल क्या है हमारे पास में? 4 का उसूल इकाई और दहाई का उसूल है। इकाई और दहाई वाले अदद यानी 15। 15 4 के पहाड़े में आते हैं क्या? नहीं आते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, 426 अदद को 6 से मुकम्मल तकसीम होती है, ये तय करने के लिए डैश की और डैश की कसौटी का इस्तेमाल करके फैसला ले सकते हैं। ये 6 से पूरी तरह तकसीम होती है। ये कसौटी तय करने के लिए हमें पता है, कसौटी मालूम होना चाहिए। कसौटी क्या है? 6 की। जो अदद 2 के और 3 के पहाड़े में आता है वो अदद 6 के पहाड़े में भी आता है। तो यहाँ पे कौन कौन आएगा? 2 और 3 हमारे ऑप्शन में कहाँ है? 2 और 5 रॉन्ग आंसर हो गया है। 3 और 5 ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। 2 और 3 की कसौटी का में जो आता है, पहाड़ में जो आता है वो 6 के पहाड़े में आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, उसे हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल बयान पढ़कर सही मुतबादिल पहचानिए। पहला ऑप्शन हमारे पास में है 234 को 2 से मुकम्मल तकसीम होती है क्योंकि इकाई में 4 है। 234 को 3 से मुकम्मल तकसीम होती है, देखते हैं 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9 होती है। 234 को 6 से मुकम्मल तकसीम होती है, ये भी होती है क्योंकि जो 2 के और 3 के पहाड़े में आता है वो 6 के पहाड़े में भी आता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है सिर्फ बयान अलिफ मुनासिब है, नहीं बे भी मुनासिब है, जिम भी मुनासिब है। सिर्फ बयान बे मुनासिब है, नहीं अलिफ बे और जिम तीनों मुनासिब है। बयान जिम का नतीजा अलिफ और बे से अखज़ कर सकते हैं, सही बात है। जिम का जो नतीजा है वो अलिफ और बे से अखज़ करते हैं। हमारा राइट आंसर जो है वो 3 है। चौथा ऑप्शन क्या है? अलिफ बे जिम ना मुनासिब है, वैसे गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, उसका दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 4 है, 8 8 8 को 8 से मुकम्मल तकसीम होती है, इसी तरह डैश से डैश से और डैश से और डैश से मुकम्मल तकसीम होती है। अब 8 8 8 2 से होती है, बिल्कुल होती है। सिर्फ 2 3 4 से होती है, 2 से भी होती है, 3 से भी होती है, 4 से होती है। 2 3 4 और 6 से होती है। देखिए ये 2 के पहाड़े में भी आता है, 8 3 24, 3 के पहाड़े में भी आता है, और ये 4 के पहाड़े में भी आता है। जो 2 और 3 के पहाड़े में आता है 6 के पहाड़े में भी आता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं, 2 3 4 से मुकम्मल तकसीम नहीं होती, नहीं गलत है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट है, झैल का बयान मुकम्मल करने के लिए मुनासिब मुतबादिल मंतखब कीजिए। 8 से तकसीम पजीर इदाद तमाम डैश 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 डैश। ऑप्शन नंबर 1 है 2 और 6 से तकसीम पजीर होते हैं। 2 से तो होते हैं 8 से तकसीम होने वाले, लेकिन 6 से होंगे ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। 2 और 4 से तकसीम पजीर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 2 और 4 से 8 से तकसीम पजीर इदाद जो है वो 2 और 4 से भी तकसीम होते हैं, क्योंकि 2 और 4 जो है वो 8 के जुज़ो ज़रबी है। तो हमारा करेक्ट आंसर एक्चुअली 2 ही है। देखते हैं तीसरा, 5 और 10 से तकसीम पजीर होते हैं, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि 5 के लिए उसूल है इकाई में 0 या 5, और 10 के लिए उसूल है इकाई में 0। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है 2 4 और 6 से तकसीम पजीर होते हैं। 2 से होते हैं, 4 से होते हैं, 6 से होंगे ये ज़रूरी नहीं है, कभी होते हैं, कुछ इदाद होते हैं, कुछ इदाद नहीं होते। तो जो 8 से तकसीम पजीर इदाद है वो हमेशा 2 और 4 से तकसीम पजीर होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। हम ऑप्शन नंबर 2 का दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल के खाके का बगौर मुताला करके सही मुतबादिल पहचानिए। मुतबादिल हमारे पास में है 2 और 3 के सुतून में सिर्फ मुरक्कब इदाद है। देखिए ये 2 का सुतून और 3 का सुतून, इसमें 8 14 20 9 15 21 मुरक्कब इदाद तो है, लेकिन जो 3 है ये 3 मुरक्कब नहीं है। 3 जो है मुफर्रद है, 2 है, ये 2 जो है ये मुरक्कब नहीं है, ये मुफर्रद है। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, हमें सही पहचानना है। पहले सुतून में एक अदद ऐसा है जो ना मुफर्रद है और ना मुरक्कब है। पहले सुतून में एक ऐसा अदद है, बिल्कुल है, जो ना मुफर्रद है और ना मुरक्कब है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में पहले सुतून में एक भी मुफर्रद अदद नहीं है। पहले सुतून में देखिए 7 है ना मुफर्रद हमारे पास में, पहले सुतून में 7 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन सही है। चौथा देखते हैं, 5वें सुतून में कुल 6 मुफर्रद इदाद है। 5वें सुतून में 6 अदद है ही नहीं, 4 ही अदद है यहाँ पे, तो ये चौथा भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे।
नेक्स्ट है झैल के खाके का बगौर मुताला करके मुनासिब सही बयान पहचानिए। सही बयान पहचानना है। पहला ऑप्शन है पहले सुतून में आने वाले तमाम एदाद मुफरद एदाद है। पहला सुतून में तमाम एदाद मुफरद है, नहीं। 25 मुरक्कब है, 25 5 के पहाड़े में आता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है दूसरे तीसरे और चौथे सुतून में आने वाले तमाम एदाद मुरक्कब एदाद है। दूसरे तीसरे और चौथे, दूसरे में मुरक्कब है, 2 मुफरद है, यहाँ पे 3 मुफरद है, चौथे में सब मुरक्कब है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा उसने, दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरा और तीसरा निकल गया बाहर, चौथे में है, इसकी वजह से भी ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 है 5वें सुतून में आने वाले तमाम एदाद मुफरद है। 5वें सुतून में तमाम मुफरद है क्या, देखते हैं। 5 मुफरद है, 11 मुफरद है, 17 भी मुफरद है, 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता, सिर्फ 17 के पहाड़े में आता है 17। उसके बाद में 23 मुफरद है और 29 भी मुफरद है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही है। 4 चेक करते, दिए गए खाके की तरतीब के मुताबिक सुतून के लिहाज से मुफरद एदाद मुरक्कब एदाद की दर्जाबंदी की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है। दिए गए खाके की तरतीब के मुताबिक सुतून के लिहाज से मुफरद एदाद में मुरक्कब एदाद में दर्जाबंदी की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे कुछ जगह पर यहाँ पे मुफरद एदाद और मुरक्कब एदाद मिक्स है, तो ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 पूरी तरीके से सही है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 का दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 8 है झैल के बयानात पढ़कर मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। हमें यहाँ पे मुनासिब मुतबादिल मुंतखब करना है। ऑप्शन देखते हैं। 2 से तकसीम पजीर तमाम एदाद 4 से तकसीम पजीर होते हैं? बिल्कुल नहीं, सभी नहीं होते ना। 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, तो 4 के पहाड़े में कहाँ 6 आता है? 2 के पहाड़े में 10 आता है, 4 के पहाड़े में कहाँ 10 आता है? तो जो 2 से तकसीम हो रहे हैं वो सभी एदाद 4 से तकसीम पजीर नहीं होते, तो पहला जो अलिफ जो ऑप्शन है ये गलत है। बे है एक ही वक्त में 3 और 5 से तकसीम पजीर तमाम एदाद 15 से तकसीम पजीर होते हैं। हाँ होते हैं, एक ही वक्त में कह रहा है ना, एक ही वक्त में 3 और 5 से तकसीम पजीर एदाद, यानी कोई अदद है वो एक ही वक्त में 3 के पहाड़े में भी आ रहा है, 5 के पहाड़े में भी आ रहा है, तो वो तमाम एदाद जो है वो 15 के पहाड़े में भी आएंगे, तो ये बे जो है ये सही है। जीम है 6 और 8 से तकसीम पजीर तमाम एदाद 2 से तकसीम पजीर होते हैं। 6 और 8 से तमाम तकसीम पजीर एदाद, जो 6 से तकसीम होता है और 8 से तकसीम होता है वो 2 से भी तकसीम होगा, जाहिर सी बात है, तो जीम भी सही हो गया। दाल है 3 और 4 से तकसीम पजीर तमाम एदाद 7 से तकसीम पजीर होते हैं, ये बयान बिल्कुल गलत है। 7 के पहाड़े के उसूल में क्या है, वो इकाई वाला हिंसा और दाही वाले हिंसों से अगर तफरीक करे तो हमें हासिल तफरीक 0 या 7 मिलना चाहिए, और 3 के पहाड़े में 0 वाला अदद नहीं आते और 4 के पहाड़े में आते हैं, कुछ पहाड़ों में आते हैं, तो ये जो है मुकम्मल तौर पे सही नहीं है। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन चेक करते, अलिफ और बे सही है। देखिए यहाँ पे हमने देखे थे कि अलिफ जो था हमारा वो गलत था और बे सही था, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है बे और जीम सही है, बिल्कुल बे और जीम सही है। अभी हमने देखे एक ही वक्त में 3 और 5 वाले 15 के पहाड़े में आते हैं और 6 और 8 वाले 2 के पहाड़े में आते हैं, तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, बे और जीम गलत है, ये ऑप्शन गलत है, बे और जीम दोनों भी सही है। चौथा ऑप्शन है बे जीम और दाल सही है, नहीं, यहाँ पे बे और जीम सही है, दाल गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी आद से इसके तकसीम पजीर अदद के तकसीम करने पर हासिल शुदा बाकी को किस अदद से मुकम्मल तकसीम होती है? सवाल समझना ज़रूरी है। किसी आद से इसके तकसीम पजीर अदद यानी ज़ाफ, आद और ज़ाफ, आद कब आता है? जब वो पहाड़े में आता है मुकम्मल तौर पर, और ज़ाफ यानी तकसीम पजीर अदद यानी ज़ाफ कब, जब मुकम्मल तकसीम हो रही है तो ज़ाफ कब आएगा? जब वो उससे पूरी तरह आद से पूरी तरह तकसीम हो जाएगा, तो आद आता ही उसी वक्त है जब वो तकसीम पजीर अदद हो। तो इनके तकसीम पजीर का हमको क्या मिलता है? बाकी क्या बचता है? सिफर बचता है। हासिल शुदा बाकी, हासिल शुदा बाकी क्या मिलेंगे हमको? सिफर मिलेगा, अभी हमने देखे थे वजाहत में। तो को किस अदद से मुकम्मल तकसीम होती है? अब सिफर को किसी भी सिर्फ तकसीम करो, फ़र्क ही नहीं पड़ता, 1 से होती है तकसीम होती है, हासिल शुदा बाकी से होती है, हासिल शुदा बाकी से भी होती है, दिए हुए आद से उससे भी होती है, किसी भी अदद से तकसीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट जो है पूरी तरीके से वो किसी भी अदद से तकसीम कर सकते हैं, यानी जो बाकी सिफर बचेगा वो किसी भी अदद से तकसीम होगा। सिफर की क्या वैल्यू है? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। आखिरी क्वेश्चन हमारा है, आद और खारिज किस्मत का ज़रब कितना आता है? पहला ऑप्शन है बाकी के बराबर, दूसरा ऑप्शन है आद के बराबर, तीसरा ऑप्शन है खारिज किस्मत के बराबर, चौथा ऑप्शन है तकसीम पजीर के बराबर। आद और खारिज किस्मत, हम देखिए कोई भी एक मिसाल लेते हैं, एक सादी सी मिसाल लेंगे हम, जैसा 4 और यहाँ पे लेते हैं हम 24, तो यहाँ पे 4 से 24 कटे तो ये हो गया 4 छक्के 24, बाकी बचा हमारे पास में 0 0। तो इससे क्या कहे थे हमने? इसे हमने कहे थे खारिज किस्मत, ठीक है, और इससे कहे थे हमने आद। अब इन दोनों की अगर हम ज़रब करेंगे तो वो किसके बराबर आएंगी? इसके बराबर। इसे क्या कहते हैं हम? मकसूम।
मकसूम कहाँ है हमारे पास में, ऑप्शन में है पहला ऑप्शन हमारे पास में बाकी के बराबर आता है, बाकी तो जीरो बचा गया है। आध के बराबर आता है, आध खुद 4 यहाँ पर है। खारिज किस्मत 6 है। चौथा तकसीम पजीर के बराबर, तकसीम पजीर यानी ये खुद ये जो है यहाँ पे हमारे पास में मकसूम को ही तकसीम पजीर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है, उसका दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद में मैं आपको कुछ मश्की सवाल दे रहा हूँ हल करने के लिए, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके ही उसी की जो आंसर की है इस वीडियो के आखिर में आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में।